Welcome to the online classes of Shivaji Group Institutions. My name is Varun and today I will teach you English literature. आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगा। अभी तक हम आपको इतने दिनों से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। लास्ट टाइम भी हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में चैप्टर पढ़ाया था, तो वो आप रोक के थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर की तरफ देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 है आपके बुक में फोक टेल्स। चैप्टर नंबर 12 है आपके बुक में फोक टेल्स। इसको आज हम जरा डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। देखिए अपनी अपनी बुकों में पेज नंबर 98 से स्टार्ट है चैप्टर फोक टेल्स। टेल्स मतलब कहानियां होता है और फोक माने इधर उधर की कहानियां। ठीक है, देखिए यू मस्ट हैव रेड और हर्ड द फोक टेल्स ऑफ अकबर एंड बीरबल और तेनालीरामन। आपने अकबर या बीरबल की फोक टेल्स पढ़ी होंगी और तेनालीरामन की फोक टेल्स पढ़ी होंगी। उसी के ऊपर ये बताया गया है। ठीक है, यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 6 गिवन। फोक टेल्स आर पास डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फोक टेल्स जो हैं वो कहानियां जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करी जाती हैं। आर रिटन इन बुक्स बाय एल्डरली पीपल। वो रिटन करी जाती हैं बुक्स में एल्डरली पीपल के द्वारा। हैव रेगुलर पीपल एंड समटाइम्स इन्वॉल्व एनिमल्स। उसमें रेगुलर पीपल होते हैं और कभी कभी इन्वॉल्व एनिमल्स भी होते हैं। आर स्टोरीज अबाउट डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर ये स्टोरी होती है। इसके ऊपर ये स्टोरी होती है, डिफरेंट गॉड्स या गॉडेसेस के ऊपर ये स्टोरी होती है। इसमें से आपको टिक करना है कि इसमें से क्या सही है। पांचवा है कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मैनर। इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है इन अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मैनर। और उसके बाद इंक्लूड अ मॉरल और अ लाइफ लेसन दैट इज टू बी लर्न। मॉरल और लाइफ लेसन ये भी सिखाता है, दैट इज टू बी लर्न, जो हमें सीखना चाहिए। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले ये स्टार्ट होगा आर पास्ड डाउन ओनली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आर रिटन इन बुक्स बाय एल्डरली पीपल। आर रिटन इन बुक्स बाय एल्डरली पीपल, ये भी ऑप्शन जो है ये सही होगा। टिक कर लीजिए दोनों को। उसके बाद हैव रेगुलर पीपल एंड समटाइम्स इन्वॉल्व एनिमल्स। ये वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि रेगुलर पीपल इसमें नहीं होते हैं और एनिमल्स भी ऐसे बताए नहीं जाते हैं। आर स्टोरीज अबाउट डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में होती है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद पांचवा कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन इन सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मैनर। ये होगा, इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट पीपल एंड इन सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मैनर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट में इंक्लूड अ मॉरल ऑफ अ लाइफ लेसन दैट इज टू बी लर्न। इसमें मॉरल भी होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 5, 6 जो है ये सही हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे दिया लुक एट द पिक्चर। अ फोरम ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग थ्रू फोक टेल्स। A forum is an area on the internet where users share thoughts and ideas by posting text. उसके बाद who do you think participate in the above mentioned forum? What do the participants write about? Participants इसके बारे में लिखते हैं। What do you think happens in the online forum? और what do you think might be purpose of the forum? ये सारे हैं। Let's read 3 popular folk tales that were posted in the forum. अब ये 3 folk tales हम पढ़ रहे हैं that were posted in the forum, जो फोरम में पोस्ट की जा रही हैं। पहला है a folk tale from the Philippines posted by बेलिंडा मुलेक। बेलिंडा मुलेक के द्वारा ये एक folk tale है जो फिलीपींस की है, रिलेटेड पोस्टेड बाय बेलिंडा मुलेक। ये वहाँ के जो कैरेक्टर है उसका नाम है। किसका नाम है? कैरेक्टर का नाम। ठीक है बच्चों, ये कैरेक्टर का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बताया गया है ये। A farmer and his wife were blessed with a baby girl. फार्मर और उसकी वाइफ जो है वो ब्लेस्ड होते हैं with a baby girl, उनकी बेबी गर्ल होती है। She would often go to the clear streams to admire the lovely blue waters when she grew up a little. ठीक है, उसके बारे में बताया गया। एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं। Why the crab walks sideways? crab जो है वो sideways walk क्यों करता है? तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है a farmer and his wife were blessed with a baby girl. एक फार्मर है और उसकी वाइफ है, उसको बेबी गर्ल होती है, एक छोटी बच्ची होती है बेबी गर्ल। She would often go to the clear streams. वो clear streams के पास जाती है, साफ सुथरे पानी के पास जाती है, to admire the lovely blue waters.
ताकि वो लवली ब्लू वाटर्स को एडमायर कर पाए, उनको बता पाए, देख पाए। व्हेन शी ग्रू अप अ लिटिल, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, शी नेवर वेंट टू क्लोज टू द वाटर एज शी वाज अनश्योर ऑफ द वर्ल्ड विद इन। वो कभी भी पानी के बहुत करीब नहीं जाती है, क्योंकि वो पानी के अंदर का जो वर्ल्ड है उससे अननोन होती है, उसको मालूम नहीं होता पानी में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, इसलिए वो पानी के बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाती है। One day a baby crab saw her by the side of the stream. एक दिन एक बेबी क्रैब जो है उसको देखता है by the side of the stream. स्ट्रीम के साइड में उसको देखता है and he waddled to her saying he wanted to be her friend. And he waddled to her. और वो उसकी तरफ waddled हो जाता है. waddled का मीनिंग क्या दिया है? Walk clumsily with his short steps. वो उसके पास जाता है, क्रैब जो होता है उसके पास जाता है बेबी क्रैब, to her saying he wanted to be her friend. और वो उससे कहता है कि he wanted to be her friend, वो उसका दोस्त बनना चाहता है। She was surprised that a creature from the water world wanted to be her friend. वो सरप्राइज हो जाती है इस चीज को सुन के कि एक क्रिएचर है वाटर का वर्ल्ड wanted to be her friend, वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। The baby crab seemed to be smiling, but he was still a stranger. Baby crab जो था वो स्माइल कर रहा था, लेकिन अभी भी एक वो स्ट्रेंजर ही तो था, क्योंकि उसको बेबी गर्ल जानती नहीं थी। उसके बाद कह रहा है The girl decided that it is best she just walk away. That it's best she just walk away. गर्ल ने डिसाइड किया कि it is best मतलब ये सबसे अच्छा है कि वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि वो उस क्रैब को जानती नहीं है। After all, she had no idea what the creatures of the water world were like. क्योंकि उसको लगता है कि उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि what the creatures of the water world were like. creatures of the water world है वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे लाइक होते हैं, इसलिए उसको कोई आइडिया नहीं था what the creatures of the water world were like, इसलिए वो वहाँ से वॉक करने की सोचती है। The baby crab was confused. baby crab जो है वो बहुत ज़्यादा confused हो जाता है। He wanted to understand why she wouldn't be his friend. He wanted to understand, वो ये जानना चाहता है why she wouldn't be his friend, कि वो उसकी फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहती, and play like all his brothers and sisters did, और उनके भाई बहनों की तरह क्यों नहीं वो खेलना चाहती है। He suddenly tried holding onto her in an attempt to make her stay. He suddenly tried holding it onto her, वो उसको पकड़ना चाहता है, होल्ड करना चाहता है। He suddenly tried holding onto her in an attempt to make her stay. एक अटेम्प्ट में to make her stay, ताकि वो वहाँ पे रुक जाए, to make her stay. He was a baby and didn't realize that his sharp claws made several painful scratches on the girl's feet and ankles. He was a baby, और वो बेबी क्रैब होता है, इसलिए उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि क्या बोलते हैं, जब वो उसको पकड़ेगा, जब वो उसके क्या बोलते हैं चिपटेगा आके, तो उसके बॉडी पे बहुत सारे हार्ड रैशेस पड़ जाएंगे। तो उसको रियलाइज़ नहीं होता कि शार्प क्लॉज और बहुत सारे पेनफुल स्क्रैचेस जो हैं उसके फीट पे और एंकल्स पे पड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये उसको रियलाइज़ नहीं होता। द गर्ल रैन अवे फ्राइटेंड एंड इन पेन, गर्ल जो है वहाँ से भाग जाती है, फ्राइटेंड वो बहुत डरी हुई होती है, एंड इन पेन और बहुत ज़्यादा पेन में होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और बहुत पेन में दर्द में होती है। She didn't visit the clear streams for quite a while. She didn't visit the clear streams. वो clear streams को भी visit नहीं करती है for quite a while. कुछ दिनों तक वो clear streams को visit नहीं करती है, उनके पास जाती नहीं है। When she finally did, और जब वो ऐसा करती है, she noticed, तब वो notice करती है a shiny blue hand, hard-shelled creatures near her. वो देखती है कि एक shiny blue hard-shelled creatures है उसके पास में। It was a baby crab, और वो देखती है तो वही बेबी क्रैब है, it was a baby crab, ये एक बेबी क्रैब है। और उसके बाद बता रहे हैं all grown up, और वो जो है वो बड़ा हो चुका होता है, क्या हो चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है। The girl was terrified and just as she was about to scream, the crab folded all his 10 legs and kneeled asking for forgiveness. The girl was terrified, गर्ल जो है बहुत डर जाती है, and just as she was about to scream, और जैसे ही वो चिल्लाने वाली होती है, the crab folded all his 10 legs, क्रैब ने अपने सारे 10 legs फोल्ड कर लिए होते, घुमा लिए होते, and kneeled, और उसके सामने नील करता है, asking for forgiveness, और forgiveness के लिए वो कहता है, asking for forgiveness मतलब माफी मांगता है उससे।
द गर्ल वॉज टच्ड बाय द क्रैब्स अपॉलजी एंड befriended her। जो गर्ल जो है क्रैब की अपॉलजी से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं टच हो जाता है, उसका दिल भर आता है, एंड befriended him, और उसको befriend कर देती है। befriend मतलब होता है मेक फ्रेंड्स, वो उसके साथ दोस्ती कर लेती है, ठीक है। However, something strange happened, लेकिन कुछ अजीब भी होता है वहाँ पे। क्या अजीब होता है? The crab had been kneeling for a long time। क्रैब जो है बहुत देर तक नील डाउन कर रहा होता है, अपने घुटनों पे बैठ जाता है, अपोलोजाइजिंग, और वो माफी मांग रहा होता है। When he got up, लेकिन जब वो खड़ा होता है, when he got up, the knees of all his 10 short legs had been outwards। तो knees जो उसके होते हैं सारे 10 legs short legs के had bent outwards, तो बाहर की तरफ bend हो गए होते हैं। क्या होता है? बाहर की तरफ bend हो गए होते हैं। Ever since that day, the crab could only walk sideways, और उसकी वजह से क्रैब जो है हमेशा sideways ही वॉक कर पाता है। कैसे वॉक कर पाता है? sideways ही वॉक कर पाता है। तो आई होप अब आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम इसका आपको जल्दी से जल्दी पीडीएफ बना के भेजेंगे और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अभी पहला है, व्हाई वाज द रीजन दैट मेडन डिड नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद द क्रैब। इसका क्या आंसर हो सकता है? पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि वो उसके साथ फ्रेंड इसलिए नहीं बनना चाहती थी बिकॉज शी वाज नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड ऑफ द वाटर। वो वाटर के वर्ड से, वर्ड क्रिएचर से अवेयर नहीं थी, उसको नहीं मालूम था कैसे क्रिएचर्स यहाँ पे रहते हैं। शी वाज नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड ऑफ द क्रिएचर्स इनसाइड द वाटर, दैट्स व्हाई शी डोंट वांट टू बी फ्रेंड विद द क्रैब। ठीक है बच्चों, उसका आंसर तो यही हो जाएगा। हाउ डिड द गर्ल गेट हर्ट? गर्ल कैसे हर्ट हो गई? क्योंकि क्रैब उसके आगे एकदम स्टिक हो गया था। द गर्ल गॉट हर्ट बिकॉज द क्रैब स्टिक टू द गर्ल। द गर्ल गॉट हर्ट। The baby didn't realize that his sharp claws made several painful scratches on the girl's feet and ankles। Girl's feet और ankles को उसने several क्या बोलते हैं? पेनफुल, और क्या बोलते हैं एंकल्स पे कई सारे स्क्रैचेस बना दिए थे। तो गर्ल जो थी वो हर्ट हो गई थी। वो बेबी क्रैब को रियलाइज इस चीज़ के बारे में नहीं हुआ था, इस चीज़ के बारे में रियलाइज नहीं हुआ था, इसलिए वो हर्ट हो गई थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रोन अप क्रैब लुक लाइक? ग्रोन अप क्रैब कैसा लगता था? द ग्रोन अप क्रैब लुक लाइक शाइनी ब्लू हार्ट शेल्ड क्रिएचर। ये था बेबी, इट वाज द बेबी क्रैब ऑल ग्रोन अप, मतलब एक शाइनी ब्लू हार्ट शेल्ड क्रिएचर की तरह ये लगता था। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद व्हाट कॉज द क्रैब टू वॉक साइडवेज ओनली? व्हाट कॉज द क्रैब टू वॉक साइडवेज ओनली? क्रैब था वो साइडवेज ही वॉक क्यों करता था? व्हाट कॉज द क्रैब टू वॉक साइडवेज ओनली? साइडवेज ही क्यों वॉक करता था? क्योंकि बिकॉज ही वॉज, जब वो माफी मांगने के लिए नीचे झुका था तो उसकी पूरे जो 10 लेग्स थे वो फोल्ड हो गए थे। द क्रैब हैड बीन नीलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही गॉट अप द नीज ऑफ हिज 10 शॉर्ट लेग्स हैड बीन आउटवर्ड्स। उसके नीज के 10 शॉर्ट लेग्स के वो आउटवर्ड हो गए थे, मतलब बाहर की तरफ निकल आए थे। एवर सिंस दैट डे द क्रैब कुड ओनली वॉक साइडवेज, और उसके बाद क्रैब केवल साइडवेज ही चल पाता। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब आपका होमवर्क है कि आपको ये स्टोरी पढ़नी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये ओरली आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।